हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उन दो में जो दो तरीके आप लोगों ने पढ़े हैं कॉम्बिनेशन, उन्हीं को हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। अब फर्क जो रहेगा हमारे पढ़ने में, वो सिर्फ केवल रहेगा क्वेश्चंस के लेवल का। जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थोड़ी लो लेवल की थी, और यहाँ पे जो हम आप लोग करोगे वो थोड़ी हाई लेवल के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम मान लेते हैं सीरीज है, तो हमारे दो रेजिस्टेंस सिंपली, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखनी है दो मतलब कंसेप्ट्स। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि जो इसमें करंट होगा वो सेम हो जाएगा सभी के लिए। करंट जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज में हर एक के लिए सेम होता है। और बात करें हम वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाता है। जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वो R1 का वोल्टेज और R2 का वोल्टेज और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में, उन सभी के वोल्टेज को सम अप करने पर मिल जाएगा। और आप लोगों को पता ही है कि V बराबर IR होता है, ये हमारा ओम्स लॉ है। अब यहाँ पे हम, जैसा कि हमने उस वहाँ पे किया था कैपेसिटर वाले में, कि अगर वहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा था तो चार्ज को ऐड कर देते थे, करंट डिवाइड हो रहा था करंट को ऐड किया था। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, और V की जगह मैं लिख सकता हूँ IR। I तो भाई हमारा करंट रहेगा, R इसका इक्विवेलेंट है, सीरीज के लिए मैं इसे S मान लेता हूँ। और पहले के लिए हो जाएगा I R1 प्लस I R2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला है कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है सीरीज में, सिंपली उसको ऐड करना है। तो ये आपका वही फॉर्मूला है जो आप पहले पढ़ते आए हो। अब ऐसे अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो सिंपली हमें जो R हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा RI फॉर n नंबर, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये n नंबर के लिए होगा। बात करते हैं हम पैरेलल की। तो पैरेलल के केस में जो हमने सीरीज में जो कंसेप्ट पढ़ा उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे हमारे दो मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। इसको रेजिस्टेंस को हमने R1 मान लिया, इसके रेजिस्टेंस को हमने R2 मान लिया। तो वहाँ पे सीरीज में पढ़ा था कि हमारा जो करंट है वो सेम होगा, तो यहाँ पे कर देंगे करंट डिवाइड हो जाता है। और वहाँ पे पढ़ा था कि वोल्टेज डिवाइड होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा सेम हो जाता है। ये कंसेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। तो करंट अगर हमारा टोटल I है तो मान लेते हैं कि ऊपर वाले में I1 गया है, नीचे वाले में I2 गया है। तो जो टोटल करंट होगा हमारा वो हो जाएगा फिर हमारा I1 प्लस I2। अब इसके बाद I को अगर मैं लिखना चाहूँ तो V अपॉन में R लिख सकता हूँ। पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट है तो RP लिख देता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले मतलब ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है R1, उसके लिए अगर I1 निकालूं तो हो जाएगा V अपॉन में R1, और अगर R2 के लिए निकालूं तो हो जाएगा V अपॉन में R2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों को RP की वैल्यू निकालनी है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ये नहीं है कि मतलब 1 अपॉन RP आपने निकाल दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। वहां पे आपको RP की वैल्यू निकालनी है, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमको मतलब किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में, वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, तो मान लिया। और इसमें जो भी साइड है, हर एक साइड पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 1 है। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1, ठीक है।
तो इसमें ओम और लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि 1 रेजिस्टेंस है। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप मतलब अलग अलग ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपली बता देता हूँ। तो अभी मैंने सिंपली इन दो पॉइंट्स के बीच में मान लिया है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारी सर्किट बनेगी, अगर हम देखें एक तरफ तो हो गया हमारा 1 1, ये 1 और ये 1, ये तो हो गए हमारे सीरीज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट बनेगी ऊपर तो हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि एक तरफ तो हमारे ये 4 आ जाएंगे भाई, ये वाले जो यहाँ पर हैं, और एक तरफ आ जाएंगे हमारे वाले ये 2। तो एक तरफ आ गया हमारा 2, और जो हमारा करंट है वो जाएगा हमारा यहाँ से, करंट जाएगा हमारे इस कॉर्नर से। जब इस कॉर्नर से जाएगा तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर वो वापस निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल। पैरेलल के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। आई थिंक सही है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करना वो आप जाने, फ्रैक्शन है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4/3 ओम, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम मान लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं इस तरीके से, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो ये 4 रेजिस्टेंस हो गए इधर, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमें बता दिए कि 2-4 रेजिस्टेंस और दे दिए, तो यहाँ पे 3 हो गए और एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, तो ये हो गई। अब ऐसी एक और बना लो, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है तो इसको और बना लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 रेजिस्टेंस। और अब इसमें कहा गया जितने भी ये रेजिस्टेंस जो मैंने लगाए हैं, हर एक का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा मान लेते हैं कि 1 ओम है, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। अब पूछा गया है कि टोटल जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पता है कि हमारे 4 जो इस वाले में अगर बात करें तो 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों सेम हैं, तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, क्योंकि अगर एक वैल्यू अगर हमारी 4 जगह सेम है तो 1/4 हो जाती है पैरेलल में। आप सॉल्व कर लेना तो आपको पता चल जाएगी कि 1/4 कैसे आया। पैरेलल में सेम वही 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। अब ऐसे इसके लिए करें तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो गए, ये हमारा 1/4 है, ये 1/4 और ये हमारा 1/4 है। अब इन तीनों को हम देखें तो सीरीज में टोटल आ जाएगा हमारा 3/4 ओम, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे वो आपको बताने का है कि इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालना है। सब केवल ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया या फिर मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब ये था हमारा सिंपल। अब मान लो कि मैं इसके अलावा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन भाई यही आए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ हमें, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो जो कुछ और वाला है क्वेश्चन तो उसको देख लेते हैं एक बार कि वो किस तरीके से आ सकता है। तो एक छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे ही करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होंगे हमारे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस के बाद फिर हमने यहाँ पे लगा दी एक सेल या बैटरी। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा 4 है और ये हमारा 4 ओम है, और इसके बाद इसको मान लेते हैं हम ये 3 ओम हो गया, इसको मान लेते हैं कि हमारा 5 ओम हो गया। वोल्टेज है जो यहाँ पे उसे 10 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये हम सिंपल कर रहे हैं तो सिंपल मैंने मान लिया है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज बताना 4 ओम का
और करंट बताना 4 ओम में कितना हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं सिंपली कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप लोगों मतलब थोड़ा अगर ध्यान दो तो जो हमारा ये 4 ओम रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम है, ये दोनों हमारे पैरेलल में है। पैरेलल में है तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 2 ओम, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा। और 2 जो हमारे 3 है और जो 5 है, इन दोनों के साथ सीरीज में है, तो जो हमारा टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10 ओम। और वोल्टेज हमें पता है 10 वोल्ट है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा भाई, 10/10, इसका मतलब हो गया कि 1 एम्पियर। अब जो हमारा 1 एम्पियर करंट है वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाकर के फिर वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर I1 हो गया, नीचे I2 हो गया, हम मान लेते हैं। और अब इसके बाद अब भाई हमने कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाला तो हमें सिंपल I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ कि ये हमारा सर्किट हो गया। यहाँ पे हमारा करंट हो गया I1, यहाँ पे करंट हो गया हमारा I2, ये हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस है। टोटल जो हमारा करंट है वो I है और I की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाली। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, एक तो ये कि जो I की वैल्यू है वो हमारी I1 प्लस में I2 है, इसका मतलब 1 है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारा वोल्टेज होगा इस 4 ओम का और इस 4 ओम का दोनों पैरेलल में है तो दोनों का सेम होगा। अगर ऊपर वाले के लिए वोल्टेज निकालें तो हो जाएगा 4I1 और नीचे वाले के लिए निकालें तो हो जाएगा 4I2। सॉल्व करें तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I2 के बराबर और इसको पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2I1 की वैल्यू हो गई 1 और I1 की वैल्यू हो गई 1/2। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे निकाला है। सिंपल, यहाँ पे भाई मुझे पोटेंशियल सेम पता है तो पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों को सेम रख दिया। I1 I2 में एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा और I1 I2 को ऐड करने पे 1 आएगा, ये एक रिलेशन है। दोनों को सॉल्व कीजिए तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी और I1 की जो वैल्यू होगी वही हमारी I2 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको उसका वोल्टेज अगर निकालना है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है हमारी 4I2, तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा 4I1 या 4I2, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो इतना आपको करना था। तो ये था हमारा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। बाकी जो मैंने क्वेश्चन कराए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसके अलावा आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जरूरी नहीं वो आप सिंपल ही सॉल्व करो। तो हो सकते हैं कुछ हाई लेवल का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोगों का जो अगर कोई कमेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सेल्स के बारे में, और सेल्स में सेम वही पढ़ेंगे ग्रुपिंग किस तरीके से होती है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।